हम सब ने पाप किया और उसकी महिमा से अलग थे। हम में से कोई ऐसा नहीं जो पवित्र और पूरा धर्मी हो, पर हम सिर्फ उसके अनुग्रह के द्वारा और उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। नीति वचन 20 और उसकी 9वीं आयत कहती है, कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया अथवा मैं पाप से शुद्ध हुआ। नीति वचन की किताब में ये वाली बात लिखी हुई है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 20 एंड वर्स 9। कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया अथवा मैं पाप से शुद्ध हुआ हूं। क्या कोई ऐसा है जो खुद अपने आप को शुद्ध कर सकता है? क्या कोई ऐसा है जो कह सकता है कि मैंने अपने आप को पवित्र कर लिया है और मेरा पाप खत्म हो गया है? एक भी नहीं। कोई अपने आप को धर्मी नहीं ठहरा सकता, कोई अपने आप को सच्चा नहीं बता सकता और कोई खुद अपने आप को पवित्र नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो कभी भी प्रभु यीशु की जरूरत मुझे और आपको ना होती। पर वचन में लिखा है कि जब बैलों और बकरों का लहू हमारे गुनाहों की माफी के लिए काफी ना था, वो बलिदान भी जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त था, वो भी एक समय पर आकर हमारे पापों को क्षमा करने के योग्य ना ठहरा, क्योंकि गुनाह ऐसा बढ़ गया था। उस समय परमेश्वर ने अपने एक लौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके उद्धार के लिए भेजा। मैं और आप आज कह सकते हैं कि हाँ, मैं उसके लहू के द्वारा पवित्र हुआ हूं और उसी के द्वारा मेरे सारे पाप क्षमा हुए हैं। मेरी काबिलियत, मेरी धार्मिकता और मेरे कार्यों के द्वारा नहीं, लेकिन ये यीशु मसीह के बेशकीमती लहू के द्वारा हुआ है। मेरा उद्धार, मेरे पवित्रता और मेरी धार्मिकता, ये मेरे कार्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है जो मेरे और आपके जीवनों पे हुआ है। आइए इस अनुग्रह को समझें, इसे जानें, इसको रिसीव करें, इसे मानें और ये जानें कि हमारे कार्य कभी भी हमें धर्मी नहीं ठहरा सकते, पर केवल और केवल प्रभु यीशु का लहू और परमेश्वर का अनुग्रह ही ये कार्य कर सकता है। आइए प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपने अपने बेटे का, एक लौते बेटे का लहू हमारे लिए दे दिया। प्रभु, तूने उसको सलीब पर चढ़ाया ताकि उसके सलीब पे चढ़ाए जाने के द्वारा मैं नजात को हासिल कर सकूं। आज धन्यवाद करते हैं, हम में से तो कोई इस योग्य नहीं जो अपने आप को पवित्र कर सकता या अपने आप को धर्मी बना सकता, पर धन्यवाद करते हैं आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें पवित्र और धर्मी बनाता है और आपके हुजूर खड़ा करता है। आपके इस बड़े अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।